दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक ऐसे महानायक, ऐसे भारत के लाल महापुरुष की जीवन गाथा को, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज उनके पुण्य दिवस पर बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 5 में महात्मा ज्योतिबा फुले नगर में अंबुज ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्था स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच के द्वारा एक पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद बसंत कुमार ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जदयू नगर अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि श्री प्रशांत कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर अंबुज ट्रस्ट तथा स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच के अन्य सदस्य उपस्थित रहे तथा छोटे छोटे बच्चे उपस्थित रहे। साथियों, इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात उपस्थित वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति के रूप में वे निर्वाचित हुए थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साथियों, उनका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के धनुषकोडी गांव में हुआ था। वे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन थे। वे ज़्यादा न पढ़े लिखे थे न पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक यादुरई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहाँ उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। इससे हमें पता चलता है कि उनका जीवन भारत के लिए कितना बहुमूल्य था, उन्होंने भारत के लिए क्या योगदान दिया था। दोस्तों, उनका जीवन बेहद ही सरल और सादगी से भरा रहा। ऐसे माँ भारती के लाल, जनता के राष्ट्रपति, भारत रत्न अब्दुल कलाम हम लोगों के बीच में 27 जुलाई 2015 की शाम शिलोंग में एक कार्यक्रम पर व्याख्यान देते समय हृदय गति रुक जाने से जब उनका निधन हो गया तो हमें छोड़कर मृत्यु को प्यारे हो गए। उनके जाने से पूरा भारत गमगीन हो गया, पूरा भारत जो है दुख में डूब गया। ऐसे महान राष्ट्रपति, ऐसे महान व्यक्तित्व, भारत माता के वीर सपूत, जिन्होंने हमेशा ही भारत के मस्तक को ऊंचा किया और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लहराया, उनका जाना एक भारत के लिए एक बहुत ही भयंकर प्रहार से कम नहीं था। ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन को जब हम याद करते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने कहा था कि सपने वे नहीं हैं जो हम सोकर देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अर्थात जब हम सपने देखें तो उनके पीछे जी जान से लग जाएं, भरपूर परिश्रम करें और उस सपने को पूरा करने के लिए
परिश्रम की पराकाष्ठा कर दें। ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पुण्य दिवस पर आज उन्हें नमन करते हुए मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं और आपको भी उनके पुण्य दिवस पर याद करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आपके सामने उनकी जीवनी को प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व का आनंद हो रहा है। साथियों, मैं आगे भी अन्य वीडियो में ऐसे महानायकों के बारे में लेकर उनके जीवन को लेकर उपस्थित होऊंगा, जिससे आप रूबरू होंगे, जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था और जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय जवान, जय कलाम। धन्यवाद। सरकारें अपना योजनाएं बनाती है, लेकिन जब तक हम युवा चाहे जिस क्षेत्र में हैं, नया उमंग के साथ, एक सोच के साथ उसे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो चाहे साहित्य के क्षेत्र हो, खेल के क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या जिस क्षेत्र में हम हैं, हम आगे कुछ करें, नया कुछ करें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें, एक प्रेरणा लें। आज APJ अब्दुल कलाम साहब साधारण गरीब मछुआरा का बेटा भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ करके भी जितना शालीन, सभ्य और देश के लिए जो इन्होंने किया वो अतुलनीय। हम सब प्रेरणा इनसे ले सकते हैं कि इतना उच्च व्यक्तित्व जो आज युवाओं का एक आदर्श बने हुए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ तो आज के दिन जब मैं सुना था, टीवी में देखा, ये हमारे बीच नहीं रहे, व्यक्तिगत बहुत ज्यादा दुख मुझे हुआ था। आज हमारे जैसा एक गरीब घर का बेटा उस राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, तो आज मेरे सर्टिफिकेट पर अगर किन्हीं का सिग्नेचर है, तो हस्ताक्षर है, तो महामहिम APJ अब्दुल कलाम साहब का सिग्नेचर है। तो मेरे लिए बहुत गर्व का बात है। जब मैं कुछ विकट परिस्थिति में होता हूँ तो मैं इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में और इनका एक सिग्नेचर जब सोच लेता हूँ, दिमाग में जब आ जाता है, तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि चलिए कम से कम इतने बड़े महारथी, इतने बड़े संत जो भारत ही नहीं अपना लोहा ये पूरे दुनिया के सामने मनवाए, वैसे महापुरुष का आशीर्वाद कम से कम मुझे प्राप्त है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और दुख है कि आज भारत में APJ अब्दुल कलाम साहब की जरूरत थी। शायद आज अगर हमारे बीच में होते तो भारत का तस्वीर कुछ और अलग होता। मैं आज इनके पुण्य तिथि पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं पुनः युवाओं से अपील करूंगा कि इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके भारत को बहुत आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, इनके खिलाफ में हम लोगों को आगे आना है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और जब तक युवा आगे नहीं आएगा, हमारा समाज, हमारा देश का कल्याण नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं बड़े भाई पसंद भैया और भैया को चरण स्पर्श करता हूँ और साथियों को सारा प्रेम। आज हम लोग APJ अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि पे एकत्रित हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अमृत ट्रस्ट, अमृत TV को, जैसे महान कार्य कर लोगों को प्रेरणा स्रोत के कार्य करते हैं। मैं वैसे महान हस्ती के बारे में कहना चाह रहा हूँ जो महान व्यक्ति, महान प्रोफेसर, शादी के प्रति भारत करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत, ईसाई मन के जाने माने वैज्ञानिक
एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि पहली सफलता को तुम लेकर रुको मत, उन्हें फेल हो जाने पे आपके जो बहुत सारे दोस्त हैं टुक्का खाने के लिए तैयार होते हैं। मैं इनके बारे में जो भी कहूँगा कम ही कहेंगे। छोटे परिवार के होते हुए भी देश के लिए कहावत है, जो ठान लेगा ना वो कर सकते हैं। आपके मन में इस संकल्प होना चाहिए कि मुझे आज एपीजे अब्दुल कलाम से लेना चाहिए। और आज हमारे तरफ देश नहीं पूरा संसार एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा स्रोत ले रहे हैं और हमें युवाओं को एक नई दिशा, एक नई सोच के रूप में हमें दिए हैं। क्या कि मिशन 2020 एक बुक था, इसमें कहा गया था कि भारत को एक विकसित देश में देखा जाएगा, पर इनकी सपना अधूरा ही है। और आज हमारे जो नए युवाएं हैं जो इनसे प्रेरणा स्रोत लेके अपने उनकी कार्य को पूरा करें। दक्षिण भारत के छोटे से शहर में तमिल मुस्लिम जन्मे हुए एक इंसान ने 4-5 भाई बहनों में दूसरे स्थान पे होते हुए भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर दिए, जो आज हमारे युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं पुनः एपीजे अब्दुल कलाम को कोटि विनम्रता से सम्मान करना चाहता हूँ। मुझे आज बुश ट्रस्ट द्वारा इनका सम्मान देने का मौका मिला, धन्यवाद। और जहाँ तक हो सके हमारे युवाएं उनकी द्वारा किए कार्य को लोगों को बताएं कि महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक होते हुए भी भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ये हमारी लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान पे देना चाहिए। और हमारे भाजपा सरकार और भी जितने राजनीतिक सरकार के साथ किए भी, मैं इनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक छोटे परिवार के जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम तो दक्षिण भारत के धनुषकोट गांव में जो रामेश्वर के पथ पर थी, जहाँ से राम जी ने पुल बनाना स्टार्ट किया था, उस शहर के रहने वाले, उस गांव के रहने वाले जो मछुआरे के लड़के थे, अपनी माई जर्नी में लिखे थे, ये माई जर्नी पुस्तक में लिखे थे कि मेरी माँ से प्रेरणा स्रोत मिला मुझे पढ़ने का। ये भी कहते कि जब मैं पढ़ता था देर रात तक 11 बजे से 12 बजे तक, मेरी माँ ने लव खरीद दिया, दिए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा बेटा का पढ़ाई में रुझान है, मेरा बेटा और रात तक पढ़े। तो आज हम जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं, उनके माता पिता को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए कि उनकी बच्चा भी मतलब आगे बढ़े। विदाउट पेरेंट्स के बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। जो आज हम उसके एपीजे अब्दुल कलाम की माता से कहानी से मिलता है, क्योंकि माता ने एक लैंप खर्च दिया था। क्यों दिया? क्योंकि मेरा बच्चा रात तक पढ़े। और ये भारत के सैन्य शक्ति को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। DRDO, इसरो, रोहिणी, अनेक प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे पास आज त्रिशूल है, नाग है, पृथ्वी है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को हमारा डिजाइन
हेलीकॉप्टर डिजाइन प्रसिपास हमारे पीर अब्दुल कलाम का देन है। और इनके को एक ये भी कहा जाता है कि इनके पास मतलब पेपर बेच के अपना जिंदगी यापन करते थे। एक्चुअली इनके घर में इतनी गरीबी थी कि मतलब उनकी ट्यूशन फी देने के लिए, स्कूल फी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता था। अपने पेपर के कमाए पैसे से ट्यूशन फी देते थे। हमें इंसान यही करना चाहिए कि संकल्प हो, अपने संकल्प को इतना मान लेना कि ब्लड के हर कण में संकल्प हो। जो आपने ठान लिया, जो आपने सोच लिया ना, वो आपके ब्लड के सोते समय, जागते समय, हर वक्त में आपका वही काम हो जो मैंने सोचा। क्योंकि हर काम में दुख होता है, हर काम में कठिनाइयां होती है, और कठिनाइयां को देखते हुए हमें अच्छा करना पड़ता है। मुझे ऐसे महापुरुष के बारे में बोलना और कहने के लिए कुछ है नहीं, पर मैं इनके चरण में स्पर्श करता हूँ उन तक उनकी तिथि पर संभाल लेता हूँ।